अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नाज़रीन, आपका हमारा इस्लामिक चैनल एमडी अब्सार आलम मज़ाहिरी में खुशामदीद है, खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 19 मद का बयान है। नाज़रीन, आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे कि अगर क़ुरान करीम में, क़ुरान मजीद में अगर मद आ जाए तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मद है और उस मद को कितना खींचेंगे। तो आज हम उसी को सीखेंगे। नाज़रीन, वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा ताकि कायदा समझ में आए और क़ुरान करीम पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए नाज़रीन, सबक शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी सबक मिस ना होने पाए। तो चलिए नाज़रीन, सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। मद किसे कहते हैं वो नीचे आ रही हैं, देखिए। नंबर 1, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलीमे में हो तो मद्द मुत्तसिल मद वाजिब बमाना अहम होगा। देखिए नाज़रीन, 3 कायदे हैं, तीनों को पहले हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मिसालों के ज़रिए हम समझेंगे तीनों कायदों को। नंबर 2, हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलीमे में हो तो मद्द मुनफसिल यानी मद जायज़ होगा। नंबर 3, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हरफ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद लाजिम होगा। एक अलिफ से ज़ायद खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। मद किसे कहते हैं? एक अलिफ से ज़ायद खींचकर पढ़ने को मद कहेंगे। देखिए नाज़रीन, मिसालों के ज़रिए समझेंगे। देखिए, मद्द मुत्तसिल लिखा हुआ है, मद्द मुनफसिल, मद्द लाजिम, यानी ये मद्द मुत्तसिल की मिसाल है, ये पूरी लाइन, ये मद्द मुनफसिल की और ये मद्द लाजिम की। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। जा हिजे करेंगे, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर अ, जा। इन तीनों मद के पहचानने का आसान तरीका ये है कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर ये वाली हमज़ा आ जाए, यानी ये छोटी शक्ल की हमज़ा आप देखें, तो आप फ़ौरन कह दीजिए कि मद्द मुत्तसिल होगा, इसलिए कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में आया है। क्योंकि ये छोटी वाली हमज़ा जो असली वाली है, ये वाली हमज़ा हो तो ये फिर इसी कलीमे में होता है, दूसरे कलीमे में नहीं होगा। और ये देखिए, हुरूफ मद्दा के बाद अगर ये वाली हमज़ा आ जाए, यानी अलिफ वाली हमज़ा, तो आप फ़ौरन कह दीजिए कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में आया और ये मद्द मुनफसिल होगा। और अगर ये तो आसान तरीका है मद्द लाजिम के समझने का कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर जज़म आ जाए या फिर तशदीद आ जाए तो फिर उसको मद्द लाजिम कहेंगे। 5 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे, 3 से 5 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे, इनको 2 से 4 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे, इसको 3 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। जा, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर अ, जा। सीअत, सीन या मद ज़ेर सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सीअत। सू, सीन वाव मद पेश सू, हमज़ा पेश उ, सू। फी अमरिना, फाया मद ज़ेर फी, हमज़ा मीम ज़बर अम, फी अम, ज़ेर री,
فی امری نون الف زبرنا فی امرنا لا اقسم لام الف مد زبر لا حمزہ قاف پیش اق لا اق سین زیر سی لا اقسی میم پیش مو لا اقسم قالوا انا قاف الف زبر قا لام واو مد پیش لو قالوا حمزہ نون زیر ان نون الف زبر نا گننا کر کے پڑھیں گے نون کے اوپر تشدید قالوا انا الآن حمزہ کھڑا مد لام زبر آل حمزہ کھڑا زبر آ آل آ نون زبر نہ آل آن حاجوک حا الف جیم مد زبر حاج جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجوک والصافات واو صاد زبر وس صاد کھڑا فا مد زبر صاف فا کھڑا زبر فا والصافا تا زیر تی والصافات